श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर है 215। वेद सार। वेदों का सार क्या है? अब मन में से संशय निकालने हैं, भ्रम निकालने हैं। बहुत लोग तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए। पिछले दिनों बात कही थी, सुनाई थी कि महाराज जी को कहा कि जो भक्ति करता है दुख में उनको देता हूँ, मगर महाराज जी क्या कहते हैं ये भी सुनो, पढ़ो, समझो। ये तो महाराज कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मगर ये बात तो आपने पढ़ी है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसके दुखड़े दूर करता हूँ, मैं भक्तों का योगक्षेम करता हूँ, भक्तों का सहायक हूँ। अब वेद सार क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि जी कामना नहीं करनी चाहिए, निष्काम भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। ये तर्क है। बहुत कहते हैं पहले बीज हुआ जब वृक्ष हुआ, फल हुआ, अंडा हुआ जब मुर्गी हुई। इसका हल नहीं निकला। अब जो सोच आती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये अब समझा, हमने जाना। छुआछूत में हम धर्म मानने लग जाते हैं, ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, ये धर्म मानने लग जाते हैं। तो महाराज का कहना है कि सब में रम रहा देव दयाला, सर्व समर्थ सर्व रक्षपाला, बेही प्रेरक करता जग स्वामी, इंद्रियां आदिक नामों से नामे, सब कर्मों में सहायक होवे, दुखड़े भक्त जनों के खोवे, असुर दमन अरिगन संहारी, देव दयालु भ्रम तमहारी। एक एक शब्द सुनना है, जानना है और पढ़ना है। महाराज ने क्या लिखा है? वह रम रम में रमा हुआ है, वह कन कन में है, वह है मालिक, वह है परमेश्वर और भक्तों का सहायक है, भक्तों का योगक्षेम करने वाला है। जो उसके समीप आता है, जो भक्ति करता है, उसका निरादर नहीं करता, जो प्रायश्चित करता है उसको क्षमा करता है। यही हमने धर्म के लक्षण में पढ़ा। अगर धर्म के लक्षण में है कि जो क्षमावान है वह परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो क्या परमेश्वर क्षमावान नहीं है? वह भी क्षमावान है, माफ़ी देता है किसको? प्रायश्चित करने वाले को, क्षमा मांगने वाले को। पाप भी करे, अपराध भी करे और गलती ना माने तो उसको क्या दंड मुक्त हो जाएगा? नहीं, दंड मिलेगा मिलेगा। तो इसलिए महाराज ने कहा शासक पालक पोषक राजा, ज्ञान में सबका महाराजा, अन्न पान देवे वह नाना, धान धन आदिक दाता माना। वह चींटी को कन्न भर देता है, हाथी को मन भर देता है। वह सबका पोषक है, सबका रखवाला है। वह अशव हस्ती गो पशु का दाता, समर शक्ति दायक जन त्राता, लाभ विजय शोभा सुख देवे, जाचक जन की भेंटे लेवे। जाचक जन की भेंटे लेवे, वे भक्तों की भेंटे लेता है, भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करता है और विजय लाभ देता है, सुख संपद देता है और खुशहाली देता है और प्रसन्नता देता है वह मालिक। तो इसलिए महाराज कहते हैं उस मालिक से मांगने में कुछ संकोच। अब पुत्रेष्टि जग किया राजा दशरथ ने, अभाव था पुत्र का, कोई पुत्र नहीं था, आंगन सुनना था, सुख के सब साधन थे मगर दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? आंगन सुनना था, सोच आ गई, बुढ़ापा आ गया। तब गुरु विशेष जी की प्रेरणा से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ हुआ और फल मिला, प्रसादी मिली। पुत्र पोत्र पत्नी सुखदाई, देवे सब ही होवे सहाई, सुने श्रोत्र पाठ जग में ही, जन यजमान को आशीष देही, सबका मात पिता शुभ नाती, सखा सुहृद रक्षक दिन राती, उसका पूजन है शुभ सारा, सुकृत करना ज्ञान विचारा, देव वही दुख नाशक सोहे, महिमा से मानव मन मोहे, शुभ कर्म में आवाहन करना है निकट जे भावना धरना। शुभ कर्म में उसको याद करना है। ये नहीं कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, परमेश्वर तू मेरा साथ दे।
मैं ठगी करने जा रहा हूँ, तू मेरा साथ दे, मैं पाप अपराध करने जा रहा हूँ, तू मेरा साथ दे। नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे हैं कि चोरी ठगी करके आए, कहते हैं इसमें 10% निकाल के दे दो, मेरा रुपया बाकी शुद्ध हो गया। यही अज्ञानता है, ये ना समझिए। ये तो उनके लिए कहा है कि मेहनत की कमाई करके आ रहा है, यत्न प्रयत्न की कमाई करके आ रहा है, कोई ना कोई इसमें खोट आ सकता है। जैसे ये आंखें हैं, हम बुरा देखना नहीं चाहते, अश्लील दृश्य देखना नहीं चाहते, फिर भी आंखें देख लेती हैं ना चाहते हुए भी। अब बाजार में जाओगे, सड़क में जाओगे, क्या आंखों पर पट्टी बांध के जाओगे? कुछ ना कुछ बुराई सुन लेते हैं हम, कानों में रुई डाल के तो जाएगा नहीं। कहीं गाली गलौज हो गए सुन लिए, बुरे शब्द सुन लिए। ये जो आ जाते हैं, ये तप तपस्या करने से ये दोष दूर होते हैं। इसी प्रकार धन है, कमाई मेहनत की है, कभी कभी खोट आ जाता है, ना चाहते हुए आ जाता है। जैसे तन को ना चाहते हुए मैल लग जाती है, मन में बुराई विकार आ जाते हैं, मगर परमेश्वर शुभ कर्मों में सहायक है, ये समझना जानना। जहाँ कोई अभाव है, घर में है, व्यापार में है, वे प्रार्थना वर्जित नहीं कही गई है। कोई कहे कि भाई मेरे को रिज़्क नहीं है, कारोबार नहीं है, तो लोग कहें जी नहीं नहीं, ये तो सात्विक वृत्ति हो, ये निष्काम भावना नहीं है, सकाम कामना हो गई। नहीं, सकाम कर सकते हैं, मगर उचित कामना, जिसको धर्म मान्यता देता है। अच्छे कामों में परमेश्वर सहायक है। तो इसलिए महाराज ने कहा है, दस्यु दल छली खल हत्यारा, मांगो द्रोही जन सहारा, दूध पूत परिवार सुप्यारा, मांगो हरि का परम सहारा। मांगो उस परमेश्वर से दूध पूत दे, धन दौलत दे, कुटुंब और परिवार दे, खुशहाली दे, ये मांगने में कोई बुराई नहीं है। वेद क्या कहते हैं कि मांगो उस मालिक से, और वह शुभ कर्मों में वह सहयोगी होता है। आप शुभ कार्य करने जा रहे हो, यज्ञ करने जा रहे हो, परमेश्वर का आशीर्वाद होगा। बुरे कर्म करने जा रहे हो, कहो कि मेरे परमेश्वर साथ चल, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। धन तन जन सुबोध ही जो भी चाहे, मुँह मांगे मधुमेह फल पाए, कठिन विकट कठिन दिन आवे, बादल विपद जबी घर जावे। कठिन दिन जावे आवे, मुश्किल की घड़ी आ जाए, तो अगर ये प्रार्थना सकाम कामना वर्जित होती तो महाराज क्यों लिखते, क्यों कहते कि बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता था। अब महाराज ने लिखा है, सच्चा साथी है वह हित करने वाला है। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। शोक में आ जाए, दुख में आ जाए, दुख सागर के समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेड़ा पार कौन करता है? वह मालिक, उसकी शरण में जाना चाहिए। महाराज कहते हैं, जब संकट के दिन आ जाए, विकट स्थिति कठिन स्थिति आ जावे, दुख के बादल गिर जावे, उसको याद करो, उसको आवाहन करो, उस परमेश्वर को। वह आता है, वह प्रकट होता है, वह सहयोगी बनता है। और रोग शोक महाकष्ट क्लेशा, आवे जब तब सिमरो महेशा। रोग आ जाए, विपत्तियाँ आ जाए, अड़चनें आनी शुरू हो जाए, सिमरो महेशा, उसको याद करो, उसका सिमरन, उसका चिंतन करो। निशा निराशा आशा तोड़े, हानि हार हृदय मन मोड़े। निराशा जब घेर ले चारों तरफ से, निराशा बुरी है, नेगेटिव थॉट्स आ जाती है, और आशा की किरण जब भाग जावे तो सिमरो महेशा, उसको याद करो। हनुमान जी जब निराशा में आ गए थे तो क्या था? मैंने जीना नहीं है, विष का प्याला पी लेना है, समुद्र में कूद जाऊंगा, जल में डूब जाऊंगा, अग्नि में कूद जाऊंगा, ये सोच आ गई थी। तभी क्या प्रेरणा आई? जब तक श्वास तब तक आस। हे वीर हनुमान,
जब तक श्वास चल रहे हैं आस मत छोड़ो, आस बलवान है। तो आस रखनी है अपने इष्ट पर, अपने परमेश्वर, अपने गुरु पर। वे कृपा करेंगे, मेहर करेंगे। आए हैं विपदा के दिन, कठिन दिन आए हैं, ये बादल छट जामेंगे उसकी रहमत से, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं हम लोग। शुभ कामना लेकर के आए हैं, शुभ प्रार्थना लेकर के आए हैं, वह सुनेगा, वह स्वीकार करेगा। सिमरो देव ईश मन देही, विघ्न विनाशक उत्तम स्नेही। वे विघ्नों को दूर करने वाला है और उत्तम स्नेही है वह। अभाव अति जब जल के होमे, सूखे खेत भूखे जन रोमे। जब कहीं अन्न का अभाव हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जतन के साथ साथ, प्रयत्न के साथ साथ उस माल को रिझाना भी है, उससे क्षमा याचना मांगनी है। ये कोई गलतियां हुई हैं हमसे, कोई अपराध हुए हैं हमसे, जिसका दंड वह दे रहा है। क्षमा मांगने से दंड मुक्त हो जाता है। जाचिए मेघमती पति से पानी, सुखेतियाँ पाओ मन मानी। फैले जब व्याधि महामारी, नाना इत्यां हत्याकारी। आदि काल से चली आई है ये प्रथा। जब सूखा पड़ जाए, महामारी आ जाए, रोग शोक घेर ले में, तो यज्ञ करते आए हैं और महापुरुष यज्ञ करवाते आए हैं। तो इसलिए हमारे कहते हैं, शांत करो भज कर भगवाना, औषध पन पान कर दाना। महासमर असुर संग भारी, जीतो सिमर सदा सुखकारी। शांत करना है उसको भज करके, उसकी आराधना करके। तो इन दिनों ये जो हमने यज्ञ किया है, ये व्यर्थ नहीं जावेगा। वह निर्दयी नहीं है, वह करुणा में ही है, वह क्षमामान है, वह दयावान है। भक्तों की पुकार को सुनता है। माँ कितनी कठोर क्यों ना हो गए, बाल क्यों रोते देख नहीं सकती है, उसमें करुणा जागृत हो जाएगी। ये निश्चित है और ये अटल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कितनी कठोर क्यों ना हो माँ। तो इसलिए हमारे कहते हैं, उसको याद करो, उसको रिझाओ, उसको प्रसन्न करो। शांत करो भजकर भगवाना, औषध अन्न पान कर दाना। साथ में ये वृत्ति जरूर दिखानी है, दान जरूर देने की प्रवृत्ति रखनी है। बार बार मैं कहता हूँ, दान केवल द्रव्य दान को हम दान समझते हैं। किसी को नेक सलाह देनी ये भी दान है, किसी की बुराई छुड़ानी ये भी दान है, सेवा करनी ये भी दान है, परहित प्रकार का कार्य करना ये भी दान है। और बहुत लोग हैं आते हैं, बच्चों से हाथों से दिलवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चों का स्वभाव बने, हमने देना है, बच्चों से दिलवाना। जब भी आओ कुछ ना कुछ दे के जाना है, इससे देखना क्या बरकत पड़ती है। ये नहीं कहूँगा इतना दो इतना करो, कुछ भी करो। यही कहो कि मैंने आज धर्म कर्म का काम करना है, मैंने सेवा का काम करना है, मैंने परहित प्रकार का कार्य करना है, मैंने प्रेरणा देनी है, मैंने द्रव्य दान अन्न दान करना है, औषध दान करना है। ये दान की प्रवृत्ति करना है। इससे क्या होता है, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो आगे वर्णन फिर कल पढ़ेंगे, वेदों में क्या हमारे लिए कहा है, कैसे गृहस्थी को कर्म करने चाहिए, कैसे गृहस्थी का व्यवहार, कैसे स्वभाव होना चाहिए, इसका चिंतन हम कल करें।